दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना की। जी हाँ दोस्तों, जिस कोरोना ने जो दिखता भी नहीं है ऐसे वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। तो वाकई इससे डरने की ज़रूरत है क्या? इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है? इसकी वैक्सीन कब आएगी? इन सारे सवालों को दुनिया की बड़ी बड़ी महासत्ताएँ, WHO, अपने भारत सरकार सब इससे परेशान हो गए हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे YouTube चैनल निरामयी वसुधा में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कोरोना की वीडियो में जो मैं बताऊंगा ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी पर्सनल स्टडी है। इसमें कहीं पे भी कोई संशोधन या कोई भी विज्ञप्ति नहीं की गई है। जो भी है ये मैंने मेरे अभ्यास के इस पे ही कहा है आपको। तो दोस्तों, ये कोरोना जो है, भले ये कोरोना वर्ड ये आयुर्वेद में वर्णित ना हो, लेकिन और ज़रूरी भी नहीं है, शास्त्र में कहा भी गया है कि अगर आपको डिसीज़ डायग्नोज भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर दोषों की स्थिति आपको अच्छे से जानकारी हो गई हो, आपके वैद्य को, आपके डॉक्टर को, तो दोषों की स्थिति के अनुसार अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो बिना डायग्नोसिस किए भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और पेशेंट ठीक हो सकते हैं। ऐसा शास्त्र में कहा गया है। उसके हिसाब से उसी सिद्धांतों को अगर फॉलो करेंगे तो उसी सिद्धांत से लेकर चलेंगे तो ये जो कोरोना है, ये कोरोना एक कफज व्याधि है, ये तम प्रधान है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये वुहान वायरस है, ये बैट मतलब चमगादड़ से आया है। तो दोस्तों, अगर उस व्यू से भी अगर हम सोचेंगे तो ये चमगादड़ जो होता है ये सिर्फ रात में निकलते हैं, दिन में इनकी शक्ति निष्क्रिय हो जाती है, ये रात में सक्रिय होते हैं। इसका मतलब ये सूरज की किरणों को डरते हैं, अल्ट्रावायलेट को डरते हैं। इसलिए भी इन वायरस पर अल्ट्रावायलेट रेज कारगर साबित हुए हैं, अगर उस दृष्टि से भी हम विचार करेंगे तो। दूसरी बात, आयुर्वेद की दृष्टि से यह तम प्रधान है, रात में ही सक्रिय होता है, इसलिए रात को घर से निकलना नहीं चाहिए, ये परहेज़ करना चाहिए, ये रात्रिचर्या फॉलो करनी चाहिए, तब जाके हम इस रोग से संक्रमित होने से बचेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो कोरोना वायरस है यह एक बहुत ही भयानक संक्रमित रोग है, तुरंत फैलने वाला है और ये अपने शरीर में सप्त धातु का नाश करने वाला और ओजोघात करने वाला होता है। इसलिए ये कफज व्याधि होने के बावजूद बच्चों में बिल्कुल लक्षण नहीं देता है। जो यंग लोग हैं उनको मामूली सिम्टम देता है लेकिन तुरंत ठीक कर देता है। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, जिनका सप्त धातु नाश हुआ है, जिनका ओजोघात हुआ है, उनको ही ये मृत्यु के द्वार तक लेके जा रहा है। ऐसा अपने को देखने में आया है। इसमें होता क्या है कि आमाशय में कफवृद्धि होती है और जहाँ कफवृद्धि होती है वहाँ वमन से ही, पंचकर्म से फ़ायदा जरूर मिलता है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो है, ये आयुर्वेद में जनपदोध्वंस व्याधि जो बताए गए हैं, जो जल, देश, काल और वायु, इनसे होता है। तो ये वायु जो होता है ये सबसे डेंजर होता है और इस बार का जो वायरस है वायु संक्रामक है। तो ये वायु से जनपदोध्वंस पैदा हुआ है। इसके लक्षण क्या है? तो दोस्तों, इसमें बुखार आता है, खांसी लगती है, मुंह की टेस्ट चली जाती है और सूंघने की शक्ति भी ख़त्म कर देता है। बाद में ये अगर नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चल जाए तो निमोनिया डेवलप करता है और हाई ग्रेड फीवर आता है उसकी वजह से। और अगर ये आमाशय में कफ जब बढ़ जाता है तो नेचुरली शरीर वो कफ को पतले दस्त, डायरिया लगवाकर वो शरीर से बाहर कर देता है। ऐसे भी सिम्टम्स पेशेंट में देखे गए हैं। संक्रामक रोगों के बारे में सुश्रुत जी ने क्या कहा है? तो प्रसंगाद अगात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात एक शय्यासनाचापि वस्त्र माल्यानुलेपनात्, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। इसका मतलब क्या है? तो एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे के सांस मिलने से, एक साथ भोजन करने से, एक बेड पर सोने से, एक दूसरे के कपड़ों के संपर्क में आने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से ऐसे संक्रामक व्याधि होती है, वो फैलती रहती है, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। लेकिन इसके आगे भी और फाइन बात डल्हन जी ने कही है, जो कि सुश्रुत जी के टीकाकार थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में निबंध संग्रह नाम की सुश्रुत संहिता पर टीका लिखी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, तत्र नासा रंध्रा अनुगतेन वायु नाम श्वास कास प्रतिशाय तगिंद्रियम गतेन ज्वर मसूरिद्या
ऐसा डल्लन जी ने कहा। देखो ये जो लाइन उन्होंने कहा है वो कोरोना के लिए कितनी परफेक्ट बैठी है। नासा रंध्रा अनुगते न, जो नासा के रंध्र से अंदर प्रवेशित करती है वायु द्वारा, उससे श्वास मतलब धाप लगना, कास खांसी, प्रतिशाय, सर्दी, राइनाइटिस, ये सब और ज्वर मतलब बुखार ये पैदा करता है। तो ये डल्लन जी ने वायु संक्रमित होने वाले वायरस से कहा है। तो ये कोरोना के लक्षणों को सटीक बैठता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या उपाय है? तो उपाय तो क्वारंटाइन होना, आइसोलेशन करना, उसके साथ में कफग्न आहार विहार करना, जो हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने बताया है, दालचीनी, मिरे, सूंठ इनका काढ़ा लेना। इससे कफ का विलयन होगा, कफ बढ़ेगा नहीं तो आपको न्यूमोनिया और होगा नहीं, आगे के स्टेज पे आपका कोरोना जाएगा नहीं। आतप सेवन मतलब आपको धूप में बैठना है जिससे कि आतप सेवन हो सके। अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर में जाएंगे, आपके मुंह नाक में जाएंगे तो वो जो वायरस होता है वो वहीं पे निष्क्रिय हो सकते हैं। उष्णोदक का सेवन करना है, गर्म पानी पीना है। गर्म पानी से आपका इस वायरस से जो कफ होता है वो विलयन शुरू हो जाएगा। लहसुन, सूंठ, आले, जो अदरक होता है, लवंग, इनका बार बार सेवन करते रहना। सबसे बड़ी बात, ये कफज बीमारी है, इसके लिए लंघन जरूरी है। ज्वर में भी लंघनम स्वेदनम कालो ऐसा कहा गया है। तो लंघन के लिए, ज्वर के लिए लंघनम स्वेदनम कालो यवाक्ष तिक्तको रसहा पांचनान्य विपक्वानाम दोषाणाम तरुणी ज्वरे, मतलब जैसे ही बुखार आता है तो उसके लिए लंघन, स्वेदन और तिक्त रसात्मक जो यवागु होता है, पतली चावल वगैरह खिचड़ी, तो ऐसा पचने में हल्के जो होते हैं, ऐसा जो नया नया ज्वर होता है उसके लिए आपको लेना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसके साथ में धूपन चिकित्सा भी बताई गई है आयुर्वेद में, जिसमें कि लोभान, कापूर, कुटकी, जो हवन द्रव्य होते हैं, वचा, हल्दी, अतिविषा, ऐसे द्रव्यों का आप घर में उसको जला के उसका धूपन करेंगे तो ये वायरस निष्क्रिय होते हैं। अभी लोग फलाहार करते हैं इन दिनों में, लेकिन फलाहार से होता क्या है, वो मधुर रसात्मक होते हैं। फलाहार से कफ बढ़ता है और ये कफज व्याधि होने की वजह से ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। इसमें आप गर्म दूध पी सकते हैं, गर्म दूध में हल्दी डाल के, इसमें रुक्षता ना आए इसलिए मामूली सा आप गाय का घी डाल सकते हैं। दिन में नहीं सोना है जिससे कि कफ बढ़ जाए। इसके साथ में त्रिभुवन कीर्ति, नागगुटी, बाकी जो कफनाशक और ज्वरनाशक दवाई है वैसा भी आप ले सकते हैं। ओजवर्धन के लिए आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है ताकि आपके सप्त धातु का वर्धन होगा और ओजोघात नहीं होगा जिससे कि मृत्यु आ सकती है। इसमें आप गो घृत का नस्य भी कर सकते हैं, पंचेंद्रिय वर्धन तेल का भी नस्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनी रहेगी और आपको वायरस जो आपके ओरल और नाजल कैविटी में गए होंगे वहाँ पे उसका वायरोस्टैटिक वर्क करता है। ये नस्य जो होता है ये वायरोस्टैटिक का काम करेगा। इसके अलावा आप योगासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। उसके साथ में च्यवनप्राश जैसे जो प्राण वस्तु तो उसको बल्य करने वाली जो दवा होती है, च्यवनप्राश वगैरह, वो आप ले सकते हैं। अगर खांसी होगी तो इसमें आप गंडूश कवल कर सकते हैं, खोपरे का तेल का या किसी भी तेल का, या त्रिफला के क्वाथ का भी गंडूश कर सकते हैं। और जब आप वाफ लेते हैं तो वो वाफ के साथ में प्लेन वाफ लेने के बजाय अगर उसमें नीलगिरी का तेल, ओवे का तेल, लहसुन का तेल ये अगर डालेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों हम कोरोना की बात कर रहे थे, तो ये कोरोना वात कफ ज्वर के लक्षणों के साथ साम्यता रखता है, जिसमें कि शीतको गौरवम तंद्रा स्थैमित्यम पर्वणाम च रुक शिरोग्रहा प्रतिशाय कास स्वेदा प्रवर्तनम संतापो मध्य वेगच वातश्लेष्म ज्वराकृति ही, ऐसा चरक में 86 और 87 श्लोक में कहा गया है। इसके क्या लक्षण है वात कफ ज्वर के या कोरोना के? देखिए क्या साम्यता है। इसमें ठंड का अनुभव होता है, किंचित ठंड बचती है, शरीर में भारीपन होता है, तंद्रा मतलब शरीर तंद्रावस्था में होता है, शरीर के जोड़ जोड़ में दर्द होता है, शिरोग्रह मतलब सिर का जकड़ना, भारी होना, प्रतिशाय सर्दी, जुकाम, कास, खांसी, पसीना न होना, बिल्कुल पसीना नहीं आता, ज्वर होता है और ज्वर की गति मध्यम होती है, ना अति ज़्यादा होता है ना कम होता है, लेकिन मध्यम गति होती है, लेकिन ज्वर होता जरूर है। यही सब लक्षण वात कफ ज्वर में और कोरोना में पाए जाते हैं। ज्वर में कौन से जल का प्रयोग करना चाहिए तो उसके लिए भी विधान कहा गया है। तृष्यते सलीलम चोष्णम दद्याद वात कफ ज्वरे, वातज और कफ ज्वर में यदि रोगी को प्यास लगती है तो उसमें उष्ण जल ही सेवन करना चाहिए। ये जो कफ प्रधान ज्वर होता है इसमें अगर वमन करेंगे तो पेशेंट को जल्दी इससे मुक्ति मिलती है।
इसके बारे में चरक जी ने कहा है, कफ वातानुक्लिष्टान दोषानामाशय स्थितान बुद्ध्वा ज्वर करान कारणे वम्यानाम वमनिर हरेत। मतलब क्या है कि आमाशय में स्थित वात आदि दोषों में जब कफ की प्रधानता होती है और वह कफ दोषों के साथ में उभड़ा हुआ हो, ज़्यादा उमड़ा हुआ हो, प्रकोपित हुआ हो तथा अन्य दोषों के साथ में उसके ज्वर उत्पन्न किया हो, तो ऐसे कफ ज्वर में वमन द्वारा उस कफ को निकाल देना चाहिए, ऐसा विधान चरक जी ने बताया है। अच्छा, ये वमन किसको नहीं देना चाहिए? जो गर्भिणी है, बाल, वृद्ध, दुर्बल और जो भीरू स्वभाव वाले होते, सुकुमार प्रकृति वाले होते, इन लोगों के लिए वमन निषेध कहा गया है। इसमें आहार क्या लेना चाहिए? तो इसके बारे में भी कहा है, वमितम लगितम काले यवागु भी रूपाचरेत यथा सौषध सिद्धा भीर मंड पूर्वाभिरादिता। मतलब इस ज्वर में वमन के बाद में लंघन करना चाहिए, भूखा रहना चाहिए। और भूखे रहने से क्या होता है, जो कफ स्टमक में होता है उसका भी पाचन हो जाता है और इसमें तो ऐसे भी भूख चली जाती है, सब एपेटाइट होता है, इसलिए लंघन बहुत ज़रूरी होता है। और पेशेंट को देना ही है तो मंड यवागु का प्रयोग करना चाहिए। अभी ये मंड पेया यवागु क्या है? तो मंड मतलब 1:14 ऐसा उसका रेशो होता है। मतलब चावल 1 भाग और 14 भाग जल, ऐसा इतना पतला बनाना चाहिए, उसे मंड कहते हैं। यही पेया होता है, यह और भी पतली होती है और यवागु में 1 भाग चावल होता है तो 6 गुना पानी होता है। ऐसा मंड पेया यवागु पेशेंट को खिलाना चाहिए। अगर इसमें सूंठ और सेंधा नमक डालेंगे तो वो पचने में हल्की भी होती है। तो दोस्तों, ऐसे कोरोना में हम और भी आध्यात्मिक चिकित्सा कर सकते हैं, जैसे कि वायु शुद्धि मंत्र। वायु प्रदूषितता है, वायु संक्रामक रोग है, इसलिए वायु शुद्धि मंत्र घर में लगा सकते हैं सुबह सुबह, जैसे कि वायु शुद्धि हो सके। महामृत्युंजय मंत्र सुन सकते हैं। उसके बाद में मार्कंडेय दीर्घायुष्य मंत्र भी सुन सकते हैं। तो ये भी उपाय हमने करने चाहिए जब तक कि उस पर कोई ठोस दवा मिलती नहीं तब तक। दूसरी बात, बुखार रहा तो त्रिभुवन कीर्ति, कफ ज़्यादा रहा तो नाग गोटी ले सकते हैं, तुलसी बट्टी, अश्वगंधादी बट्टी, भल्ला तका सौ, ये उसके साथ में आप ले सकते हैं। और ज्वरनाशक कषाय जो होता है जिसमें तिक्त रसात्मक द्रव्य होते हैं, कीड़ा तिक्त, नागर मोथा, गुड़ुची और विश्व भेषज, शुंठी को विश्व भेषज कहा गया है, वैश्विक दवाई। तो ऐसे दवा का आप काढ़ा ले सकते हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो अजवाइन होता है, अजवाइन की बीड़ी करके भी आप पी सकते हैं, उसका धूमपान कर सकते हैं। वो धूमपान आप नाक से लेंगे और मुंह से उसको बाहर छोड़ना है, तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर किसी कारणवश आपको कोरोना से इन्फेक्शन हो गया है तो आप अजवाइन की बीड़ी करके भी पी सकते हैं, उससे भी आप उस वायरस को, अंदर गए हुए वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी खुद की स्टडी। इसके बलबूते पर मैंने आपको कोरोना के बारे में सजगता और इत्तला करने की कोशिश की है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहिए और अपने देश के लिए काम कीजिए। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल निरामयी वसुधा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हम इस सिलसिले में आपको जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका इंटीमेशन आपको अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।